हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है ना सुबह बहुत ही जल्दी उठी थी मैं, और उठने के बाद है ना बस नहा लिया था, और नहाने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ दिशानी के पापा के लिए लंच बॉक्स बनाने। तो उनको ना 6 बजे निकलना था, इसलिए मैंने सारा घर का काम जो है ना सुबह का वो मैंने छोड़ दिया था। बस नहा धो के आ गई और लंच बनाने लग गई थी। तो उनको तो अभी फ़िलहाल मैंने भेज दिया है उनका लंच बॉक्स कंप्लीट करके, और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ मेरे लिए 2-4 पराठे। और यहाँ पर आज सुबह लंच के लिए मैंने बनाया था चना मसाला और पराठा। तो आज ना मैं सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसीलिए उनके लंच बॉक्स में मैंने बस एक ही सब्जी दिया है। वैसे तो मैं हमेशा 2 ही सब्जी देती हूँ, पर आज थोड़ा सा लेट हुई थी, इसी वजह से ना मैंने एक ही सब्जी बनाई है। और साथ में मैंने कुछ फ्रूट्स रख दिए थे और थोड़े बहुत खीरा वीरा ये सब कुछ रख दिया, और बस ऐसे ही लंच बॉक्स कंप्लीट करके भेज दिया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए पराठे। तो बस पराठे बनाऊँगी तो मेरा इससे हो जाएगा, फिर मैं घर का जो भी काम है ना वो सब कुछ करूँगी। और दिशानी अभी भी सो रही है। तो यहाँ पर चना मसाला उनके लिए मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मेरे लिए बचाया है। तो ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था। पर चना जो है ना उसको मैंने पहले से ही रात को भिगो के रख दिया था, और फिर जाके सुबह बस कुकर में सीटी लगा के मैंने बना दिया है। मैंने पूरा रेसिपी शेयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा गर्मा गर्म पराठा तैयार है, और नहा भी लिया है। तो अभी घर का थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ बाकी है। तो खाना बनाना है ना मेन काम होता है, और खाना बनाने के बाद है ना ऐसा लगता है कि सारा काम ही हो गया है। तो यहाँ पर खाना बनाना और खुद नहाना, तो ये सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर दोनों बड़े बड़े काम हो गए हैं, अब बस छोटे मोटे काम बाकी है घर का। तो चलिए अब बस यही काम बाकी है, पराठे बना लेती हूँ और फिर जाके मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना तो मैंने रख दिया है, अभी बाद में खाना खा लूँगी। और अभी फ़िलहाल किचन का थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो खाना मैंने भी नहीं खाया, और दिशानी के पापा भी बस लंच बॉक्स लेके गए हैं, वो नहीं खा के गए हैं। तो यहाँ पर फिर भी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो इन सारे बर्तनों को लगे हाथ में धो लेती हूँ, क्योंकि इन बर्तनों को अभी मैं रख दूँगी ना तो मेरे मन में यही रहेगा कि बर्तन धोने बाकी है अभी। और बर्तन है ना रखे रखे अच्छा नहीं लगता है। बर्तनों को जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी ही धो लेना चाहिए, क्योंकि ना फिर वही है कि बाद में करूँगी, फिर बाद में करने का मन नहीं करता है। जो काम उसी टाइम करने का मन करता है ना वो फिर बाद में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि ना खाना एक बार मैं खा लेती हूँ ना फिर मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तनों को अच्छे से धो के फिर बर्तनों के टोकरी में रख दूँगी, फिर जाके जो भी मेरा दूसरा काम होगा वो मैं करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो देख सकते हो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, और फिर जाके मुझे किचन का जो फ्लोर है ना उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना किचन में है ना थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, मतलब तेल के छींटे वीटे लग जाते हैं। और अगर मसाले वाले सब्जी बनाओ ना तो सच में बहुत ज़्यादा तेल के छींटे वीटे लग जाते हैं। तो उनको है ना अभी ही मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी फिर खाना शाम को ही बनेगा, और अभी मैं इसी से लंच कर लूँगी तो मेरा भी हो जाएगा। और दिशानी के पापा घर पे रहते हैं तो मैं दोपहर को एक बार बना लेती हूँ कुछ। अगर वो घर पे नहीं रहते तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना अकेले के लिए बनाने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो किचन है ना अभी फ़िलहाल आप लोगों को एकदम क्लीन दिख रहा होगा, पर ये क्लीन नहीं है, क्योंकि ना इनमें तेल के छींटे लग जाते हैं आसपास हर जगह पे। अगर हम लोग तड़का वड़का लगाए ना तो उससे तो पूरा हो ही जाता है। तो अभी तक है ना मैंने बालों को नहीं खोला है, क्योंकि सुबह इतने जल्दी जल्दी में थी ना, तो इसी वजह से ना बाल सुखाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो ऐसे ही बस आ गई थी, बस हाथ पैर में मैंने लोशन वगैरह लगा लिया था, क्योंकि उनको बिना लगाए ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरी स्किन इतना मतलब ड्राई है ना,
तो ड्राई ड्राई सा लगता है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा लोशन लगा के और बस सिंदूर और बिंदी लगा के ही सारा काम करने लग गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। चूल्हे का ये जो है ना, इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के धो के फिर रख दूँगी। सूखने के बाद फिर बाद में चूल्हे पे लगा दूँगी। तो सुबह है ना नहा धोकर ही काम पे लगी थी, पर अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार शावर ले लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते ना इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने नहा लिया है, और ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार नहा लेती हूँ। तो अभी है ना गर्मी इतनी है ना कि गर्मी की वजह से ना 2-3 बार भी दिन में अगर नहा लो ना तो भी कम पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुबह से ही बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। धूप इतनी निकलती है ना कि नहाने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहाई नहीं हूँ, और अंदर ही अंदर रहती हूँ तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर अगर काम करने लग जाऊँ ना, थोड़ा सा अगर दिन चढ़ जाए तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और किचन में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि किचन में होती है हमेशा गर्मी। तो इसी वजह से तो यहाँ पर सारा जो किचन क्लीनिंग है ना वो तो मेरा हो गया है। अब बस मैं इस सिंक को भी अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। मैं जितने बार बर्तन धोती हूँ ना उतने बार ही इस सिंक को अच्छे से रगड़ती हूँ, धोती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हर वीडियोज़ में बोलती भी हूँ कि इस सिंक के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। मैं इसको कितने बार भी धोऊँ, हर बार धोती हूँ। मैं जितने बार बर्तन धोऊंगी इतने बार ही इसको रगड़ रगड़ के धोऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरे हाथों को भी अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ। अब मेरा जो झाड़ू और पोछा का काम रह गया है, तो नहाने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि झाड़ू पोछा करूँ, पर सुबह इतनी जल्दी में थी और तो बिना नहाए ना किचन में आने का मन भी नहीं करता है, और आना भी नहीं चाहिए। पर बहुत से बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या फिर कोई भी जल्दीबाजी में कोई भी काम करते हैं ना, तब बिना नहाए भी किचन में खाना बनाना पड़ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, पर बिना नहाए तो नहीं आना चाहिए। सबको ही पता है ये चीज़ कि किचन में सुबह सुबह नहा धो के आने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसी वजह से, पर हम लोग है ना कई बार इसका है ना पालन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर पोछा भी मेरा लग गया था तो मैंने दिखाया नहीं। तो यहाँ पर सामने अब मैं अच्छे से यहाँ पर वाइपर लगा के धो लिया है, और अब मैं अपने बालों को सेट करूँगी, क्योंकि बाल सुबह का ऐसा था, अब तक तो सूख चुके हैं क्योंकि इतने सारे काम काज कर चुकी हूँ और जल्दी जल्दी में सब कुछ किया था। तो अभी फ़िलहाल बालों को बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए पड़े हुए हैं, तो इनको सुलझा लेती हूँ। फिर दिशानी भी उठ जाएगी तो उसको भी टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो उठेगी, फिर उसको दूध पिलाऊंगी, उसको तैयार करूँगी, फिर उसको तैयार करने के बाद जाके मैं खाना खाऊंगी। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम तो और लगेगा, कि घर का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जितने भी सुबह उठो घर का काम करते करते ना थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने धूप में बेचारे पक्षी क्या करें, ये भी बैठे हुए हैं चुपचाप। सच में धूप इतनी है ना कि पशु पक्षी और इंसान सब परेशान। तो गर्मियों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, तो वो मैंने सुखा दिए हैं। और फिर जाके यहाँ पर है ना ईशानी के ये कुछ सॉफ्ट टॉयज़ है, इनको मुझे धोना था। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनको मैं धोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसी वजह से ना आज मैंने टाइम निकाल के इनको धोने के लिए डाल ही दिया है। और ज़्यादातर टाइम यही होता है कि कपड़े और भी होते हैं ना, तो इनको धोने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। सोचती हूँ कल धो लूँगी, आज धो लूँगी, ऐसे करते करते ना धो ही नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पर मैं लग गई थी खाना खाने, क्योंकि इस बीच में मैंने दिशानी को भी नहला दिया है और अभी फ़िलहाल वो देख रही है कार्टून। तो मैं खाना खा रही हूँ, और फिर जाके अब मैं आप लोगों को शाम को मिलूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो चलिए अभी शाम को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर सनसेट का टाइम है, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ हमारे छत पे। तो छत पे यहाँ पर सनसेट एंजॉय कर रही हूँ। शाम के टाइम ना छत से ये सनसेट देखना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से जो व्यू है ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आज है ना दिशानी है 5 बजे ही सो रही थी, तो मैंने सोचा अगर ये अभी सो जाएगी ना तो फिर रात को बहुत लेट सोएगी और जगी रहेगी, परेशान करेगी। तो इसी वजह से ना उसको लेके मैं सीधे छत पे आ गई थी। और यहाँ पर थी रोहिता, तनिषा और
दीदी थी रोहिता तनिषा की मम्मी। तो हम सब लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम रहे थे, फिर रहे थे और यहाँ पर सनसेट देख रहे थे। ट्रेन जा रही थी, आ रही थी, तो वही सब देख रहे। और दिशानी और तनिषा और रोहिता तीनों है ना बॉल खेल रहे थे। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं दिशानी को नहीं लाती ना तो ये तो सो जाती, फिर मैं रात को मुझे इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता। तो देख सकते हो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, ट्रेन जा रही है, आ रही है। कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि ट्रेन की आवाज़ से, पर कभी कभी ऐसे वक्त पे अच्छा भी लगता है ये सब कुछ देखना। और अभी है ना फ़िलहाल मुझे तो आदत हो गई है ट्रेन की आवाज़ से। पहले पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर अब नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग घूम रहे थे, दिशानी खेल रही थी और दिशानी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, क्योंकि ना उसको मस्ती करने की अब कोई नहीं मिल पाता है, बस रोहिता और तनिषा ये दोनों ही है। पर इन दोनों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, घर पे आते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो इसी वजह से ना बस ये शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो कभी कभी शाम को मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर मैं दिशानी को लेके नहीं आ पाती हूँ, और इसी वजह से ना बहुत ही कम आना होता है। पर आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिशानी को है ना रोज़ शाम को इतना घुमाऊँ कि वो थक जाए और फिर रात को जल्दी ही सो जाए। जब मैं मम्मी के घर पे होती हूँ ना, तब दिशानी है ना पूरा दिन घूमती है और शाम होते ही 8 बजे तक तो वो सो ही जाती है, फिर सुबह उठती है। पर यहाँ पर आने के बाद है ना वो है ना पूरा दिन घर पे अकेले अकेले कार्टून देखती है, कभी सो जाती है, कभी खाना खाती है, कभी रोती है। तो इस वजह से ना फिर उसका सोने का जो पूरा रूटीन है ना वो एकदम ख़राब हो गया है। फिर मैं आ गई थी घर पे घूम फिर के। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रात के लिए डिनर, तो वही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो आज है ना मेरा कुछ खास बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से ना मैं बस फ्राई सब्जी बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। बस यही बनाऊँगी और कुछ ज़्यादा बनाऊँगी नहीं। मुझे तो भूख भी नहीं है, और दिशानी के पापा का तो मुझे पता नहीं है उनको भूख है कि नहीं। पर मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल तो ये बना के रख देती हूँ, फिर बाद में वो आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगी क्या चाहिए क्या नहीं। तो फ़िलहाल देख सकते हो मैंने लिया है बैंगन और परमल, तो इन दोनों को ही मैं फ्राई कर लूँगी। बस फ्राई सब्जी करनी है, बहुत ही फटाफट हो जाएगा। किसी किसी दिन ऐसा लगता है ना कि खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और किसी किसी दिन ऐसा लगता है बहुत मन करता है। पर मैं ना पूरा दिन दिशानी को लेके इतना घूम फिर के थक जाती हूँ उसके पीछे पीछे, तो इसी वजह से फिर मेरा शाम होते होते ना बैटरी एकदम लो। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ कुकीज़। तो खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही खाऊं। आज मुझे ना खाना खाने का भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा ही खा पी के मैं सो जाऊँ पानी पी के। तो कभी कभी ऐसा होता है, और ये चीज़ है ना गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों के साथ होता हो। गर्मियों के दिन है ना बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इतना पानी पीते नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम ऐसा फील होता है कि खाना खाने के लिए जगह नहीं है, बस पानी पियो और सो जाओ। तो मेरा भी आज कुछ ऐसा ही था। फिर वहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा आ गए थे, तो यहाँ पर उनका जो लंच बॉक्स था ना वो सब कुछ मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि कल के लिए फिर मुझे तैयार करके रखना है। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। खाना वाना तो हम लोगों ने खा लिया था, तो अब लास्ट में बस बर्तनों को साफ़ करूँगी और किचन थोड़ा सा क्लीन करूँगी, और फिर जाके सोने की तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन भी मेरे झटपट धुल गए हैं। तो अब मेरा पूरा दिन का जो काम है ना वो लमसम हो गया है। अब बस दिशानी को दूध पिलाना बाकी है, उसको दूध पिलाऊंगी, उसको सुलाऊंगी, फिर मैं भी सो जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा आज है ना ऐसा ही लग रहा था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। सुबह है ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रात को मैं लेट नाइट सोई थी दिशानी को लेके एडिटिंग वेडिटिंग करके। तो इसी वजह से सुबह भी जल्दी उठ गई थी, फिर दोपहर को भी मैं सोई नहीं थी, जस्ट लेटी वेटी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा किचन जो है ना क्लीन हो गया है, अब बस सोने की तैयारी है। तो सोने से पहले ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया है, हाथ मुंह धो लिया है, तो बस अब लोशन लगा लूँगी। वैसे मैं नाइट क्रीम व्रीम कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर नारियल तेल यूज़ करती हूँ और लोशन यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करती। तो अभी फ़िलहाल मैं बालों को भी अच्छे से व्यवस्थित करके बांध लूँगी, ताकि मुझे सोने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।